अगर ये पहले की बात होती तो शिवाय तुरंत दौड़कर रेखा को उठाता, लेकिन अब मामला बदल चुका था। शिवाय ने नंदिनी के कहने पर भी रेखा को इग्नोर कर दिया और रजिस्ट्री अवंतिका के नाम करवाने लगा। तभी वहां खुशी से भागते हुए मैनेजर आया और पूछने लगा कि किसने खरीदा वो मकान, जल्दी बताओ। सेल्स वुमन ने डरते हुए शिवाय की ओर इशारा किया। इन्होंने सर। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने शिवाय की ओर देखा, वो बौखला गया और गुस्से से बोला, यह क्या मजाक है? इसकी हालत देखकर लगता भी है कि यह 3 करोड़ का मकान ले पाएगा। पक्का इसने ये पैसे चोरी किए हैं। जल्दी पुलिस को फोन लगाओ और इसे पकड़ कर रखो, ये कहीं जाने ना पाए। कॉल द पुलिस नाउ। इतना सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और बगल में खड़ा शिवाय भी शॉक्ड हो गया। अब क्या होगा शिवाय के साथ? क्या सच में उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस ले जाएगी? अवंतिका कैसे बचाएगी शिवाय को इस मुसीबत से? आप सही बोल रहे हैं, जरूर इसने ये सब कहीं से चोरी किया होगा, वरना कल तक तो ये हमारे टुकड़ों पर पलता था और एक ही दिन में इतने पैसे कहां से आ गए बताओ? मैनेजर की पुलिस को बुलाने की धमकी सुनकर रेखा झट से खड़ी हो गई और तुरंत आग में घी डालते हुए उसने ये कहा। यह बात सुनकर मैनेजर का शक यकीन में बदल गया। उसने शिवाय से पूछा, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या सच में ये सारे पैसे आपके हैं या नहीं? शिवाय को मैनेजर की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जवाब में कहा, अगर पैसे मैं लेकर आया हूं और मेरी ही कार से लाया हूं तो ये बिल्कुल मेरे ही है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पैसे मेरे नहीं हैं? आप बिना जाने मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? रेखा ने अपनी बात से सभी के मन में शिवाय के खिलाफ शक भर दिया था। सभी की शक भरी नजरों की वजह से अवंतिका भी डर गई और उसने शिवाय का हाथ पकड़ लिया। अवंतिका का शिवाय के करीब आना नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आपके पास इन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और जैसा कि इन्होंने बोला, उस हिसाब से आपके पास इतने पैसे होना नामुमकिन है। मैनेजर ने रेखा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी बीच में रेखा कूद पड़ी और बोली, ये जरूर उन्हीं लोगों के पैसे होंगे जिन्होंने इसको घर तक लिफ्ट दी थी। तेरे दोस्त थे ना वो, तूने उनसे चोरी की। अब मैनेजर को रेखा की बातों पर यकीन हो चुका था, क्योंकि उसकी नजर में भी शिवाय एक मामूली आदमी ही लग रहा था जो इतने पैसे रखने के काबिल नहीं था। ऐसे में मैनेजर ने शिवाय को धमकी देते हुए कहा, अगर अब आपने हमें सच नहीं बताया तो मैं आपको चोरी के केस में अंदर करवा दूंगा। नहीं, ये पैसे इनके ही है, अवंतिका ने जोर देते हुए कहा। लेकिन रेखा ने उसकी बात को तुरंत काटा और बोली, तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलती है और आज एक लड़का मिला तो भूल गई खुद की सच्चाई। इस बात का अवंतिका कोई जवाब नहीं दे पाई। इन सभी बातों के बीच मैनेजर किसी के साथ फोन पर बात करने चला गया। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वापस आया और बोला, मैंने पुलिस को बुला लिया है, कुछ ही देर में वो आ रही हैं। इसी बीच शिवाय ने अपना फोन निकालकर दिनेश को कॉल करना चाहा, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन की बैटरी डेड थी। यह गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, शिवाय ने मैनेजर से कहा। मैनेजर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखकर अवंतिका घबरा गई। जैसे ही शिवाय को पुलिस ले जाने लगी, वैसे ही अवंतिका मैनेजर के पास दौड़ी। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, शिवाय को बचा लीजिए प्लीज। शिवाय को यह देखकर गुस्सा आया। उसने दूर से चिल्लाया, नहीं अवंतिका, यहां किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब पछताएंगे, महाकाल की कसम पछताएंगे। लेकिन अवंतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवाय को पुलिस बेवजह ही ले जा रही थी। शिवाय को जाता देख अवंतिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन तभी उसे यह महसूस हुआ कि वो तो शिवाय से सिर्फ एक दिन पहले ही तो मिली थी, तो उसे जाता देख वो रोने क्यों लगी थी? क्यों शिवाय को जाता देख उसका दिल दुख रहा था? यह नजारा देखकर रेखा और नंदिनी आपस में हंसने लगी और वहां से निकल गई। उधर पुलिस शिवाय को अपने साथ ले आई थी। इंटेरोगेशन रूम में शिवाय टेबल की एक तरफ चेयर पर बैठा था और दूसरी तरफ एक हाई रैंक ऑफिसर रवि बैठा था। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसके चेहरे से लीडरशिप क्वालिटी साफ झलक रही थी। ऑफिसर के पीछे 2 कांस्टेबल्स भी खड़े थे। अगर तू मुझे सब सच सच बता देगा तो हो सकता है मैं तुझे जाने दूं, लेकिन अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो सालों के लिए अंदर डाल दूंगा। अब बता, कहां से पैसे चुराए तूने?
मुझे पता है किसी के पास से भी इतने अमाउंट में कैश देखकर कोई भी उसे चोर ही समझेगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये पैसे मेरे हैं। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जेल में जाने का शौक है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।